हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.6, उसमें हमने आपको कुछ एक फॉर्मूले बताए थे, जस्ट लाइक साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी। उन्हीं पे बेस्ड अब हम आप आगे क्वेश्चंस करेंगे सारे, तो प्लीज इन सबको ध्यान से समझिए और जहां तक हो उसके आप फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कीजिए, सब फॉर्मूलेस को। ओके, और इन्हीं पे बेस्ड आपके श्योर सारे क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट। आपको रिजल्ट प्रूव करना है। तो ये बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है और ये है इसका सेकेंड पार्ट, कि जो भी ये दोनों क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने, इन दोनों में रिजल्ट आपको क्या करना है, प्रूव। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसमें नो डाउट रिजल्ट क्या करना चाहते हैं हम, प्रूव। तो प्रूव अगर आपको रिजल्ट करना है तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, कि हम ये लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, तो टेकिंग बेटा लेफ्ट हैंड साइड। रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप, प्रूव। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वी आर टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास लिखा है साइन 105 डिग्री और प्लस कोस 105 डिग्री। तो आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने आपको लास्ट में 2 या 3 क्वेश्चंस पढ़ाए थे इस टाइप के, कि भाई अगर आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूं साइन 105 डिग्री की, आपको सिखाया गया था। दोबारा देखें आप इनको, आपको साइन 105 डिग्री फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि आप ये सोचिए कि इनमें 105 डिग्री को आप कौन से 2 एंगल्स का सम या डिफरेंस लिख सकते हैं जिन पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पता हो। तो जिन पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पता है वो है 0, 30, 45, 60 और 90। तो मैंने कहा था 0, 90 को आप एक्सक्लूड रखिए, सिर्फ 3 एंगल्स हैं जिनको आप माइंड में रखिए। तो उनमें 3 में से 30, 45, 60, उन 3 में से कौन से 2 एंगल्स के सम या डिफरेंस में आप 105 को लिख सकते हैं। तो 60 प्लस 45, तो हम इसको लिखेंगे बेटा साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्लियर है आप सब? अब आपको मैं कहता हूं कि जो आपका 60 डिग्री है उसको क्या पढ़े आप, ए। 45 डिग्री को क्या पढ़े, बी। कि 60 डिग्री को आप प्रोनाउंस कर दीजिए ए, 45 डिग्री को प्रोनाउंस कर दीजिए बी। तो विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी। अब आपके माइंड में क्या है बेटा, जिसको फॉर्मूले अभी याद नहीं तो नो डाउट तो आगे नहीं कर पाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूले लॉजिक्स जो भी पढ़ाए जाए 3rd चैप्टर में वो बहुत अच्छे से याद कीजिए। तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या कहता है कि साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक, अब आपको पता है कि साइन 60 होता है √3/2, कोस 45 डिग्री होता है 1/√2, कोस 60 डिग्री होता है बेटा 1/2 और ये होता है 1/√2। तो व्हाट इज योर एलसीएम इन दिस नंबर 2√2, जो आपका कॉमन एलसीएम है। तो यहां आपको मिलेगा बेटा √3 + 1/2√2। दिस इज योर साइन 105 डिग्री। On same behalf you will find cos 105 degree. तो अगर अब आप cos 105
105 डिग्री फाइंड करना चाहते हैं तो फिर 105 डिग्री को आप क्या लिखेंगे 60 प्लस 45। तो अब हम इसको भी ऐसे लिखेंगे बेटा cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। नो डाउट इस 60 डिग्री को फिर ए पढ़िए, 45 डिग्री को फिर वही बी पढ़िए, तो कौन सा फॉर्मूला यहां लगेगा cos a प्लस बी का। इसको a प्रोनाउंस कर लीजिए, इसको b प्रोनाउंस कर लीजिए। ओके, तो विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर cos a plus b। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a plus b? cos a cos b। तो हम यहां लिखेंगे भी cos a cos b, ओके, माइनस sin a sin b, माइनस sin a sin b, cos a cos b minus sin a sin b. This is the formula of cos a plus b. Now what is your cos 60 degree? 1 by 2. What is cos 45? 1 by 2. What is sin 60 degree? Root 3 by 2. Sin 45 degree beta 1 by 2. What is your LCM in this? 2 root 2. तो आपका एलसीएम क्या है दोनों में कॉमन, तो यहां क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस रूट 3, तो 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री। क्लियर है आप सब? अब इनकी वैल्यूज को यहां लिखेंगे, तो साइन 105 डिग्री क्या होगा रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 प्लस cos 105 होगा भी 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2। वैल्यूज पुटअप करेंगे साइन 105 cos 105। अब आप देखते हैं कि यहां भी आपका एलसीएम क्या है बेटा सेम है 2 रूट 2। एलसीएम सेम है आपका 2 रूट 2, कॉमन एलसीएम है, तो कॉमन अगर एलसीएम है तो न्यूमरेटर्स को आप ऐड करेंगे, तो ये हो गया रूट 3 प्लस 1 प्लस 1 माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा बेटा 2 बाई 2 रूट 2। व्हाट इज 1 प्लस 1? 2, 2 बाई 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1 बाई रूट 2, और 1 बाई रूट 2 को कंफर्म आप क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड साइन 45। क्लियर? तो ये बातें अब आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। साइन 105 कैसे फाइंड कर सकते हैं, cos 105 कैसे फाइंड कर सकते हैं, साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, ये सब चीजें। तो उनको सिर्फ आपको उन एंगल्स के सम या डिफरेंस में लिखना है जिन पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होती है। सेकेंड पार्ट देखेंगे सेम बिहाव पे, सेम बिहाव पे बिल्कुल आपका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जैसे आपने अभी सीखा लिखना। तो सॉल्यूशन है आपका सेकंड पार्ट का। इसमें भी रिजल्ट आपको क्या करना है प्रूव, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, कि हम लोग कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां हम लिखेंगे भी टेंजेंट 15 डिग्री प्लस में हम लिख रहे हैं कोट 15 डिग्री। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, सबसे पहले हम यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट 15 डिग्री, टेंजेंट 15 डिग्री। अब 15 डिग्री को, वही बात है, आपके पास 3 एंगल्स माइंड में है, 0 90 को आप एक्सक्लूड करिए, 3 एंगल आपके माइंड में है जिनके वैल्यूज आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज जिन पे आप लिख सकते हैं। तो आप सोचिए उन 3 एंगल्स में से कौन से 2 एंगल्स के सम या डिफरेंस में आप 15 डिग्री को लिख सकते हैं। तो 15 डिग्री को आप चाहें तो लिख देंगे 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, जो आप लिखना चाहिए। ओके, तो जो आपकी मर्जी वो लिखेंगे इसमें। तो हम इसमें लिख रहे हैं बेटा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30।
टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30, चाहे तो 60 माइनस 45, चॉइस इज योर्स। अब ध्यान से सुनेंगे एक बार जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप लोगों ने टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, तो टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था बेटा, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। That was your formula of tan a plus b। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो आपका a एंगल है उसको हम पुट कर देते हैं 45 डिग्री, मीनिंग पाई बाई 4। व्हाट इज 45 डिग्री? पाई बाई 4। और जो आपका b एंगल है उसको हम क्या पुट कर देते हैं? थीटा। इस पूरे फॉर्मूले में a को 45 डिग्री लिख दीजिए, b को थीटा। तो यहां आपको एक फॉर्मूला मिलेगा टेंजेंट 45 डिग्री प्लस थीटा, तो वो आपको मिलेगा बेटा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग सब ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, और जहां तक पॉसिबिलिटी हो इसको डायरेक्ट याद रखने की ट्राई करें। देखिए a को 45 लिखेंगे, b को थीटा। व्हाट इज a? 45, tan 45, 1. What is a? 45, tan 45, 1. What is b? Theta, 1 plus tan theta by 1 minus tan theta. क्लियर है सभी ये बात? तो बेटा ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहिए, डायरेक्ट याद रखिए। नो डाउट बाय द वे आप भूल जाते हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप फॉर्मूला किसका लगा सकते हैं? tan a plus b का, वो लगा दीजिए। चॉइस इज योर्स, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको डायरेक्ट याद करें। ओके, बिल्कुल सेम यहां पे फॉर्मूला था tan a माइनस b का, tan a माइनस b का। उसमें यहां पे क्या था? माइनस, और यहां क्या था? प्लस। अब अगर यही a और यही b यहां पुट करेंगे तो अब आपको किसका फॉर्मूला मिल गया? tan 45 डिग्री माइनस थीटा। तो वो आपको मिलेगा बेटा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो अब मैं आपसे चाहूंगा भाई जैसे आपने बाकी फॉर्मूले याद किए, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, जस्ट लाइक दैट, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, बिल्कुल सेम यहाँ पे बेटा आप ये दो फॉर्मूले भी याद करें डायरेक्ट। बाय द वे अगर आप सपोज कि भूल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज की, आप यहाँ फॉर्मूला लगा दें tan a प्लस बी का, यहाँ tan a माइनस बी का। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है। ओके, तो मैं ये चाहूंगा बेटा डायरेक्ट लिखें। अब हमने इसको पढ़ा भी 10, यहां क्या पढ़ा बेटा? 45 डिग्री, तो इस 30 डिग्री को क्या पढ़ लीजिए आप? थीटा। 10 45 डिग्री माइनस थीटा, अप्लाई दिस। व्हाट इज योर थीटा? 30 डिग्री। तो बेटा थीटा को क्या लिखिए? 30 डिग्री, यहां 30 डिग्री, यहां 30 डिग्री, तो ये हो गया अभी 1 माइनस टेन 30 डिग्री। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 1 प्लस टेन 30 डिग्री, 1 प्लस टेन 30। अच्छा, बाय द वे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं होता तो विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई हियर? tan a माइनस बी, तो सामने लिखा है tan a माइनस बी लगा दीजिए। चॉइस आपकी रहेगी, लेकिन हम चाह रहे हैं बेटा आपको ये फॉर्मूले भी याद हो। 1 माइनस, व्हाट इज योर tan 30? 1 बाई रूट 3 बाई 1 प्लस, व्हाट इज योर tan 30? 1 बाई रूट 3। इन दोनों को आप सोल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, सो यू विल गेट रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। यहाँ एलसीएम होगा रूट 3, यहाँ रूट 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से, यहाँ एलसीएम होगा रूट 3, यहाँ रूट 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से। एलसीएम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, यू विल गेट दिस नंबर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 15 डिग्री। अब आप सब समझदार हो, अगर आपका ये टेंजेंट 15 डिग्री है तो आप कोड 15 डिग्री आराम से लिख सकते हैं। कोड 15 डिग्री इसका जस्ट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल।
भाई 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट ना। तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? √3 + 1 अपॉन √3 - 1। दिस इज योर cot 15 डिग्री। बेटा 10 15 डिग्री फाइंड किया आपने। ये क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूले आपको डायरेक्ट मेमोराइज होने चाहिए बेटा। तो देखिए कोट किसका रेसिप्रोकल होगा? 10 का। तो अब आपने अगर 10 15 डिग्री फाइंड किया है, ये है 10 50 डिग्री, तो कोट 15 इसका रेसिप्रोकल। अब ये वैल्यू किसकी? 10 15 डिग्री, और ये किसकी? कोट 15 डिग्री। दोनों यहां लिखते हैं। तो 10 15 डिग्री हो गया बेटा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। कोट 15 डिग्री हो गया भाई √3 + 1 अपॉन √3 - 1। What is the LCM in this number? तो यहाँ LCM होगा भाई √3 + 1 अपॉन √3 - 1। This is your LCM। यहां किससे मल्टीप्लाई? √3 - 1 से, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर। यहां मल्टीप्लाई √3 + 1 से, तो बेटा √3 + 1 का होल स्क्वायर। इट इज योर जस्ट लाइक a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम इसको। तो फर्स्ट वर्ड इज योर a स्क्वायर 3 + b स्क्वायर 1 - 2ab - 2 √3। दिस इज योर a + b का होल स्क्वायर, तो 3 + 1 + 2 √3। सिर्फ इसका स्क्वायर ओपन करें बेटा, जस्ट लाइक a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। नाउ अब आप इसको क्या पढ़ेंगे भी? a + b a - b। तो दैट इज योर a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होगा? 3 - 1। पहला वर्ड क्या बोला आपने? a स्क्वायर 3 - b स्क्वायर 1। ये नंबर कैंसिल, यहां टोटल हो गया 8, डिनोमिनेटर में 2, तो व्हाट इज दैट? 4। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये चीजें अब आपको बेटा हमेशा फाइंड करनी आनी चाहिए कि भाई sin 15 डिग्री, sin 75 डिग्री, tan 105 डिग्री, tan 75 डिग्री, इस टाइप का कोई भी नंबर आता है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई उस एंगल को आप कौन से दो एंगल्स के सम या डिफरेंस में लिख सकते हो जिसपे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पता हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इसका 4। इसमें आपको रिजल्ट करना है प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट इजी क्वेश्चंस है आपके। cos x + sin x, इसको इक्वल प्रूव करना है √2 cos x - π/4। इसी को इक्वल प्रूव करना है √2 sin x + π/4। सेकेंड पार्ट बहुत ध्यान से सुनिएंगे आप इसका कि भाई आपको प्रूव करना है √3 cos 13 डिग्री प्लस में है बेटा आपका sin 13 डिग्री, और इसको आपको इक्वल प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ sin 73 डिग्री। इसमें आप पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट। आप लोगों को ये रिजल्ट करना है प्रूव। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस प्रूव के होते हैं, प्रूव दैट, उसमें क्या होता है? दो ही साइड लिखते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहां पे 3 नंबर्स लिखे हैं, तो आपको सिर्फ इन तीनों नंबर्स को इक्वल प्रूव आउट करना है। ओके, तो हम इनमें से किस किस नंबर की वैल्यू फाइंड करेंगे? एक हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करके उसको हम इसके इक्वल शो करेंगे। क्लियर है आप सब यहां तक क्या कहना चाह रहे हैं? कि भाई आपको ये नहीं है कि यहां पे कोई लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है।
तो आप क्या करें, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे और हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, और जो इन दोनों की वैल्यूज होगी उसको हम इसके इक्वल दिखा देंगे। क्लियर? तो इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब जितने भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, नो डाउट सब में आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो पहले हम ये नंबर पिक करते हैं। तो यहां लिखा है बेटा √2 cos x माइनस π/4 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री। √2 cos x माइनस π/4 हम लिख सकते हैं 45 डिग्री। अब हम इसको पढ़ेंगे भी cos A, इसको पढ़ेंगे B और बीच में माइनस। इसको A प्रोनाउंस कीजिए, इसको B प्रोनाउंस कीजिए, तो विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर, cos A माइनस B। तो यहां लिखेंगे √2, अब हम यहां क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, यू आर अप्लाइंग ए फॉर्मूला। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos A माइनस B, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो हम इसको क्या लिखेंगे, cos A cos B, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B। फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए भी, बार बार लिख के देखें, टिप्स पे होने चाहिए। तो पहला क्या पढ़ते हैं हम, cos A cos B cos x cos 45 प्लस sin A sin B। हो गया सोल्व आपका भी, √2। तो ये हुआ बेटा cos x, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, प्लस में क्या हो गया भाई sin x, sin 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। तो अब हम इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/√2। तो √2, अब इन दोनों से क्या कॉमन हुआ, 1/√2। तो यहां हम लोगों का बचेगा बेटा cos x प्लस sin x। √2 से √2 कैंसिल, तो ये क्या बचा आपके पास, cos x प्लस sin x, दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये नंबर हो गया इसके इक्वल टू। अब ये नंबर पिक करते हैं, तो इसको हम लिख रहे हैं रूट साइन x प्लस 45 डिग्री, रूट साइन x प्लस व्हाट इज द π/4 45 डिग्री। अब आप इस x को क्या प्रोनाउंस करें, a, 45 डिग्री को b, फिर बीच में कौन सा साइन है, प्लस। तो यहां पे आप कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट में लाएंगे, साइन a प्लस b, √2 फिर यहां ब्रैकेट बेटा। तो विच फॉर्मूला यू आर अप्लाइंग हियर, साइन a प्लस b, तो साइन a साइन b साइन a साइन b, साइन a प्लस b साइन a कोस b, फिर क्या लिखेंगे प्लस में कोस a साइन b। We will write this sin a plus b, sin a cos b, we are not writing cos a plus b जिसमें दो cos फिर दो sin, ऐसा नहीं। sin a plus b या sin a minus b में एक sin एक cos, तो sin a cos b plus cos a sin b। अब हम यहां लिखेंगे बेटा √2, हमने यहां लिखा भाई sin x, what is your cos 45 डिग्री, 1/√2, प्लस में हुआ बेटा cos x, what is sin 45, 1/√2, what is common from these two, √2, तो √2 तो बेटा इन दोनों से क्या कॉमन, 1/√2। तो यहां हम लोगों के पास क्या बचेगा, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, cos x प्लस sin x। तो ये भी इसी के इक्वल और ये भी इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो ही गए आपके। तो जिस क्वेश्चन में ये नहीं भी तीनों इक्वल प्रूव करने, तो सिंपल अभी आप इन दोनों को पिक किया आपने, फॉर्मूला ये दिख रहा था ना cos a माइनस b sin a प्लस b का, दोनों को पिक किया, इसके क्या शो कर दिया इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेकंड पार्ट।
इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है, वो सुनेंगे। तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हमें प्रूव करने होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि हमें कोई जरूरी नहीं होता कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। बहुत से क्वेश्चंस में लेफ्ट को राइट के इक्वल दिखा देते हैं, बहुत से क्वेश्चंस में लेफ्ट भी सोल्व हो जाती है, राइट भी, तो रिजल्ट सेम आता है। और बहुत से क्वेश्चंस में रिजल्ट विदाउट टेकिंग लेफ्ट और राइट डायरेक्टली प्रूव होगा। तो ये क्वेश्चन उनमें से एक है। नो डाउट जब आप कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, हो सकता है आप इसे बहुत अच्छे से अगर कोई पढ़े तो उसका सेकंड मेथड भी सर्च कर लेगा, वो हम नहीं बताएंगे अभी आपको, ठीक है। वो आप जब कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएंगी ये बातें। तो फिलहाल हम इसका एक जो मेथड बता रहे, तो हम कह रहे थे भाई हमेशा प्रूव करनी ये नहीं है लेफ्ट को राइट के इक्वल, हो सकता है लेफ्ट राइट या राइट को लेफ्ट के इक्वल, या दोनों को इक्वल दिखाएं भाई सोल्व करके, या विदाउट टेकिंग एनी लेफ्ट और राइट हम रिजल्ट को ही डायरेक्ट इक्वल दिखा दें, रिजल्ट ही प्रूव करते हैं। ओके, तो इस रिजल्ट में देखते हैं कि आपके पास दो एंगल्स हैं, एक 73 डिग्री है, एक 13 डिग्री है। बस यही पे आपका माइंड चलना चाहिए। तो इसमें कहने का नहीं कि साइन 73 डिग्री है, तो 73 डिग्री में से 13 डिग्री बनता है ना, 60 प्लस 13, इतना ही है। ओके, तो हम इसमें क्या लिख लेते हैं, साइन 73 डिग्री। चाहे तो आप इसमें चलो यही लिख लो बेटा, टेकिंग राइट हैंड साइड, और बोलिए आप यहां क्या लिखा है, राइट साइड। आगे आएंगे बहुत से क्वेश्चन जिसमें बिना लेफ्ट राइट के हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, तो फिलहाल आप चलो यही लिखते हैं राइट साइड। अब हम इसको लिखेंगे भी 2 साइन, इसको नो डाउट हम लिख देंगे 16 डिग्री प्लस 13 डिग्री, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड में क्या है 13 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा। इसको क्या लिख लीजिए आप, ए, इसको क्या लिख लीजिए बी, तो विच फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। तो अब हम यहां लिखेंगे 2। अभी जस्ट अभी आपको बताया गया था साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस में होता है बेटा कोस ए साइन बी, कि भाई साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री होता है बेटा √3/2 कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री हो गया भाई 1/2 साइन 30 डिग्री। इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2, तो इन दोनों से 1/2 कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचेगा आपके पास, √3 कोस 30 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल, एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। इसमें सिर्फ एक क्लू था, 73 डिग्री में से 13 बनता है, लिखिए सोल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। फिफ्थ वन, prove that sin x plus y upon sin x minus 1 is equals to your tangent x plus tangent y upon tangent x minus tangent y, tangent x minus tangent y। Sixth question, कि we prove that sin a minus b, sin a minus b upon sin a sin b,
साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए अपॉन साइन सी साइन ए। किसके इक्वल प्रूव करना है? 0। तो इसमें पढ़े बेटा अपना ध्यान से फर्स्ट पार्ट, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। रिजल्ट क्या करना चाहते हैं प्रूव। तो इसमें अगर जिसको अच्छे से हर चीज पता है, इसको साइन एक्स प्लस वाई पता है, यहाँ साइन एक्स माइनस वाई फॉर्मूला, तो उसको लगेगा तो एक सिंपल बात भी करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ये नहीं कि भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड। बस आप इस जिसको फॉर्मूले याद हो रहे हैं अच्छे से, वो आराम से अटेम्प्ट करेगा। तो हम इस क्वेश्चन में क्या पिकअप करते हैं बेटा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो राइट साइड जब हमने पिक की तो आपको बहुत क्वेश्चन समझाए हमने 3.2 में। हमने कहा था भाई कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आप उसमें कम से कम ये काम कीजिए कि जो उसमें टी रेशियोज हैं उनको आप कन्वर्ट करें साइन और कोस में। तो जो आपके पास इस राइट साइड में tan x लिखा है उसको हम लिखते हैं साइन एक्स वाई कोस एक्स, साइन एक्स वाई कोस एक्स। इसको हम लिख लेते हैं बेटा साइन वाई अपॉन कोस वाई, साइन वाई अपॉन कोस वाई। यहां हम लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, माइनस में हम लिख देते हैं साइन वाई अपॉन कोस वाई, साइन वाई अपॉन कोस वाई। सिंपल tan x को लिखो साइन एक्स बाई कोस एक्स, tan y को साइन वाई बाई कोस वाई, सेम यहाँ लिखिए। कॉमन सेंस की बात है वैसे कि कुछ माइंड में नहीं आया, tan को साइन कोस करना। क्वेश्चन क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम होगा आपके पास बेटा कोस एक्स कोस वाई इन द न्यूमरेटर। यहां मल्टीप्लाई करेंगे कोस वाई से, यहां किससे? कोस एक्स से। तो ये होगा भी साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। नाउ व्हाट इज योर एलसीएम इन डिनोमिनेटर? कोस एक्स कोस वाई। एलसीएम हो गया बेटा कोस एक्स कोस वाई। यहां मल्टीप्लाई कोस वाई से, यहां किससे? कोस एक्स से। तो हम यहां लिखेंगे भाई साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, कैंसिल। अब इसको फॉर्म ले आते हैं, क्वेश्चन आराम से निकलेगा कि भाई इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो इसको हम लिख देंगे साइन ए प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस वाई। क्या प्रोनाउंस किया आपने इसको? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस वाई। इसको क्या पढ़ेंगे आप? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो वी विल से कि दिस इज इक्वल्स टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर बेटा? सिंपल बात। tan को साइन कोस बनाया, एलसीएम लिया। अब यहां सिर्फ एक फॉर्मूला ही तो याद होना चाहिए आपके बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 6th में भी नो डाउट रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप? प्रूव। इसमें भी हमें रिजल्ट को प्रूव करना है। सॉल्यूशन दैट इज ऑफ 6th क्वेश्चन। अब रिजल्ट प्रूव करना है तो ऑब्वियसली टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे आपको देखते लगा भी फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी का, है? तो वो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां पे। तो साइन ए माइनस बी क्या हो गया बेटा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी माइनस कोस ए साइन बी।
और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस which formula you have applied here, sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b। यहां भी सेम फॉर्मूला sin a minus b, a के प्लेस पे क्या आ गया, अच्छा इसको कंपेयर कर लो, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ a b, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ b c। तो बेटा a के प्लेस पे b, b के प्लेस पे c, b और c। तो इसको पढ़ेंगे तो ऐसे ही ना आप, sin a minus b, तो इसको हम लिखेंगे भी sin b cos c माइनस cos b sin c, ओके। और डिनोमिनेटर में हम लिख रहे हैं भी sin b sin c, sin b sin c। यहां वही फॉर्मूला sin c माइनस a, तो इसको हम क्या लिखेंगे, sin c cos a माइनस cos c sin a, cos c sin a। और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, sin c sin a। सिंपल कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन हुआ भाई। यहां फॉर्मूला sin a माइनस b का, sin b माइनस c sin b cos c माइनस cos b sin c sin c। अब आप इस टर्म को इन दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो जब हम इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो साइन ए से साइन ए होगा कैंसिल, कोस बी अपॉन साइन बी कोट बी। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा कि जब इसके नीचे आप इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो साइन ए से साइन ए गया, कोस बी अपॉन साइन बी कोट बी, फिर क्या आ गया बीच में माइनस। अब आप जब इसके नीचे इसको लिखेंगे तो साइन बी से साइन बी कैंसिल, कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए, फिर प्लस। इसके डिनोमिनेटर में जब इसको लिखेंगे इसके डिनोमिनेटर में तो साइन बी से साइन बी कैंसिल, कोस सी अपॉन साइन सी कोट सी, फिर बीच में माइनस। जब इसके डिनोमिनेटर में इसको लिखेंगे तो साइन सी से साइन सी कैंसिल, कोस बी अपॉन साइन बी कोट बी, फिर प्लस। इसके डिनोमिनेटर में जब ये आएगा तो साइन सी से साइन सी कैंसिल, कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए, फिर बीच में माइनस। और बेटा जब इसके नीचे ये आएगा तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस सी अपॉन साइन सी कोट सी। आप सिर्फ फॉर्मूला लगाएं और इसको इन दोनों के नीचे लिखिए, इसको इन दोनों के नीचे और इसको इन दोनों के नीचे अलग। अब बेटा कोट बी से कोट बी कैंसिल, कोट सी से कोट सी कैंसिल, कोट ए से कोट ए कैंसिल, तो व्हाट इज द रिजल्ट, 0। दिस इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 7th क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे आपके लिए अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आज का 7th क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट 10 to अल्फा माइनस 10 अल्फा, 10 to अल्फा माइनस 10 अल्फा, इसको इक्वल प्रूव करना है बेटा 10 अल्फा secant 2 अल्फा, secant 2 अल्फा। ओके, फिर हम चलो सेकंड पार्ट, कोट 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा, इसको आपको इक्वल प्रूव करना है कोस 3 अल्फा इन द डिनोमिनेटर, कोस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। दैट्स यू हैव टू। सैम क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं आपके और रिजल्ट वही है बेटा सब में, प्रूव करना। तो हम लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। अब आप ये सोचो कि इसमें रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप लोग, प्रूव, यू वांट टू प्रूव द रिजल्ट। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड,
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा है 10 टू अल्फा और माइनस 10 अल्फा, 10 टू अल्फा माइनस 10 अल्फा। अब आप एक बात सोचिए ध्यान से, चलिए यहां आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली बेटा साइन कोस में बनाएंगे। नहीं, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं बेटा, कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप टी रेशियोज का, आपको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी रेशियो जो भी हो उनको साइन कोस में तो कन्वर्ट करें कम से कम। तो हमने लेफ्ट साइड ली, हमें कुछ नहीं पता अभी क्या करना है, तो ऑब्वियसली एक बात तो कंफर्म है भी, आपको कुछ माइंड में नहीं आ रहा तो इन टी रेशियोज को साइन कोस बना दीजिए। तो जो 10 होता है वो हमारा क्या होता है? साइन बाई कोस। तो हम इसको लिखेंगे बेटा साइन टू अल्फा बाई कोस टू अल्फा, साइन टू अल्फा बाई कोस टू अल्फा। माइनस में लिखेंगे बेटा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। क्लियर है ना? अब हम इसमें क्या लेंगे बेटा जी? एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा कोस टू अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस टू अल्फा इंटू कोस अल्फा। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोस अल्फा से। यहां किससे? कोस टू अल्फा से। तो ये बनेगा भी आपका साइन टू अल्फा कोस अल्फा, माइनस में कोस टू अल्फा साइन अल्फा। क्लियर है आपसे? अगर आप में से कोई ये क्वेश्चन क्लियर कर रहा है फर्स्ट पार्ट, तो वो सेकंड पार्ट खुद लिख लेगा बेटा, कोड को लिख लेगा कोस बाई साइन, इसको साइन बाई कोस, और खुद ट्राई कर लेगा। तो ये पार्ट आपको खुद ट्राई करना है अगर आप ये फर्स्ट पार्ट समझ रहे हैं तो। सिर्फ फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, कुछ नहीं किया भाई, 10 था साइन बाई कोस, साइन बाई कोस। अब क्या कर सकते थे हम? ज्यादा से ज्यादा एलसीएम तो हमने ले लिया, यहां इससे मल्टीप्लाई, यहां इससे मल्टीप्लाई। जो आपका 2 अल्फा है उसको आप पढ़े ए, अल्फा को क्या पढ़े? बी। तो यहां 2 अल्फा क्या पढ़ रहे हो आप? ए, और अल्फा क्या पढ़ रहे हो आप? बी। तो फॉर्मूला पढ़े बेटा न्यूमरेटर में, इस न्यूमरेटर में फॉर्मूला पढ़े साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो क्या बोलते हैं हम? साइन ए माइनस बी। देखिए ध्यान से, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो हमने लिखा साइन, अब क्या लिखे आगे? ए माइनस बी। व्हाट इज ए? 2 अल्फा माइनस बी, व्हाट इज बी बेटा? अल्फा। डिनोमिनेटर में एज यूजुअल कोस टू अल्फा साइन कोस अल्फा। क्लियर है? विच फॉर्मूला आपका कौन सा फॉर्मूला बना? साइन ए माइनस बी, व्हाट इज ए? अल्फा, व्हाट इज बी? अल्फा। तो साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा, व्हाट इज दैट? साइन अल्फा। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा हमारे पास? कोस टू अल्फा और इंटू कोस अल्फा। नाउ व्हाट इज योर साइन अल्फा बाई कोस अल्फा? 10 अल्फा। साइन अल्फा बाई कोस अल्फा क्या हुआ? 10 अल्फा। व्हाट इज 1 बाई कोस? सेक, तो सेक 2 अल्फा। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो नो डाउट आप में से जिसको ये क्वेश्चन क्लियर है वो सेकंड बहुत आसानी से करेगा। इसको कोस टू अल्फा बाई साइन टू अल्फा, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है? सिर्फ फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए कि न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगेगा कौन सा। नेक्स्ट है बेटा 8th क्वेश्चन, वो सुने अपना ध्यान से। जैसे हमारे पास 8th में भी रिजल्ट हो गया बेटा, प्रूव है कि रिजल्ट हमें करना है प्रूव। पहला पार्ट है कोट 2x प्लस में 10x, कोट 2x प्लस 10x, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है कोसेकेंट 2x। सेकंड पार्ट टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स
इंटू टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है 1 के। तो सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी हो गया आपके लिए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले बताया आपको। तो चलो पहले सेकंड पार्ट लिखते हैं। तो 8 का बेटा सेकंड पार्ट और उसका क्या है सॉल्यूशन। पहले ये सेकंड पार्ट लिखते हैं। अब पाई बाई 4 क्या होता है अभी 45। रिजल्ट क्या करना चाहते हैं प्रूव, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। इसको नो डाउट हम क्या लिखेंगे भी टेंजेंट 45 डिग्री प्लस एक्स। टेंजेंट 45 डिग्री प्लस एक्स। इसको हम लिखेंगे भी टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स। टेंजेंट 45 डिग्री प्लस एक्स, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स। अब हम इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, आज के ही लेक्चर में हमने आपको डायरेक्ट भी लिखना बताया है। आप में से किसी को पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो वो यहाँ फॉर्मूला लगाए 10a प्लस बी का, यहाँ फॉर्मूला लगाए 10a माइनस बी का। और डायरेक्ट अगर याद है तो कोई बेटा कोई बात ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 10 45 प्लस थीटा। तो वो हम कहेंगे भी 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। बताया गया आज ही आपको कि 10 45 डिग्री प्लस थीटा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू 10 45 माइनस थीटा, तो जस्ट रेसिप्रोकल 1 माइनस टेन थीटा। व्हाट इज थीटा x बाई 1 प्लस टेन थीटा। और ये टर्म्स क्या हो गई बेटा आपकी कैंसिल। व्हाट इज दैट 1। इससे बेनिफिट क्या हुआ भैया आपको कि भैया आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आता तो एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूं बेटा फॉर्मूले जो भी बताए जाए उनको आप अच्छे से मेमोराइज कीजिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने। 8 का फर्स्ट है तो इसका हम कंसीडर क्या करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि रिजल्ट क्या करना चाहते हो प्रूव, तो टेक इन योर लेफ्ट हैंड साइड। जस्ट अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन लिखे थे आपके सामने 7th के दोनों पार्ट्स, उसी की तरह हो गया बेटा ये कि भाई हमने लेफ्ट साइड ली, हमें इस लेफ्ट साइड में कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस लेफ्ट साइड में कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या करेंगे हम इसको कोस साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम कोट को क्या लिखते हैं भाई कोस अपॉन साइन, तो दिस इज कोस 2x अपॉन साइन 2x। कि कोट होता है भाई कोस अपॉन साइन, तो कोस 2x अपॉन साइन 2x। इसको हम क्या लिखेंगे भाई साइन x बाई कोस x। व्हाट इज कोट, कोस अपॉन साइन, तो cos 2x अपॉन साइन 2x। इसको हम क्या लिखेंगे साइन x अपॉन cos x। व्हाट इज द एलसीएम इन दिस नंबर, तो इसमें हमारा एलसीएम हुआ बेटा साइन 2x cos x। साइन 2x cos x यहां किससे मल्टीप्लाई cos x से, तो ये हो गया भाई cos 2x cos x। यहां किससे मल्टीप्लाई साइन 2x से, तो बेटा साइन 2x इंटू साइन x। साइन 2x इंटू साइन x। अब जो आपका कौन सा एंगल है 2x, उसको पढ़े a, x को क्या पढ़ेंगे b। 2x को क्या पढ़ा हमने बेटा a, 2x को पढ़ा a, और x को क्या पढ़ा b। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b। फॉर्मूला लिख दिया बेटा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos a व्हाट इज a 2x माइनस b व्हाट इज b x, और अपॉन साइन 2x cos x। साइन 2x cos x। इसको नो डाउट अब हम क्या लिखेंगे cos x
डिनोमिनेटर में हो गया बेटा sin 2x इंटू cos x, cos x से cos x कैंसिल, व्हाट इज 1 बाई साइन, कोसिकेंट, तो दिस इज कोसिकेंट 2x, दिस इज राइट हैंड साइड। सिंपल है, आपके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा, तो जो टी रेशियोज है उनको किस में कन्वर्ट करो बेटा, साइन कोस में, फिर क्या लीजिए आप एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद अब आप सिर्फ इतना देखो कि विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई हियर। ओके, 9th क्वेश्चन है बेटा आपका, 9th क्वेश्चन में भी रिजल्ट आप क्या करना चाहते हैं, प्रूव, प्रूव दैट आपको ये प्रूव करना है भी आपका cos 29 डिग्री, cos 29 डिग्री प्लस sin 29 डिग्री, sin 29 डिग्री अपॉन cos 29 डिग्री और माइनस sin 29 डिग्री, और इसको आपको इक्वल प्रूव करना है भी टेंजेंट 74 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, अगर आप समझ रहे हैं हर चीज को तो बहुत इजी। तो देखिए बेटा, इसी के लिहाज पे आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस और हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो नो डाउट वो क्वेश्चंस बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल सिर्फ ये पार्ट देखते हैं, जो इसके 2-3 पार्ट्स हैं आपकी बुक में, वो बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको रिजल्ट को क्या करना चाहते हैं, प्रूव, तो आप सिर्फ एंगल्स पे फोकस कीजिए। जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें एंगल क्या था 73 डिग्री और एक 13 था, 73 में से 13 बनता है ना, सेम इसमें यहाँ पे एंगल 74 है और इसमें 29 डिग्री है, तो 74 में से 29 डिग्री आप अलग कर सकते हैं ना, 45 डिग्री प्लस 29 डिग्री, ये इतना ही। तो रिजल्ट प्रूव करना है तो टेकिंग योर राइट हैंड साइड, तो राइट साइड में हमने क्या लिखा भाई, टेंजेंट 74 डिग्री, 74 डिग्री को नो डाउट हम क्या लिखेंगे 45 डिग्री और प्लस 29 डिग्री, 74 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 29 डिग्री, बिल्कुल। अब यहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस थीटा, डायरेक्ट भाई, जिसको मान ले, बाय द वे जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना हो, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है आपको, कि अगर आपको यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता tan 45 प्लस थीटा, तो कम से कम tan a प्लस b तो अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो वो तो याद रखें बस। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भी कि tan 45 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा, व्हाट इज थीटा 29 डिग्री, तो 1 प्लस 29 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो 1 माइनस 29 डिग्री, कि tan 45 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब हम इसको लिखते हैं बेटा 1 प्लस sin 29 डिग्री अपॉन cos 29 डिग्री, यहाँ पे 1 लिख लें आप, यहां भी हम लिखेंगे 1 माइनस साइन 29 डिग्री और अपॉन cos 29 डिग्री, और यहां भी क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। अब आपको सिंपल यहां क्या लेना है, एलसीएम और सोल्व करना है बस। तो व्हाट इज योर एलसीएम इन दिस cos 29 डिग्री, व्हाट इज एलसीएम cos 29, यहां किससे cos 29 डिग्री से मल्टीप्लाई, और यहां किससे sin 29 डिग्री, तो ये हो गया प्लस sin 29, यहां व्हाट इज द एलसीएम cos 29 डिग्री, यहां cos 29 डिग्री से यहां 1 से, तो cos 29 डिग्री माइनस sin 29 डिग्री, एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो इसी क्वेश्चन में आपके 2-3 पार्ट्स हैं जो आप खुद अटेंड कर सकते हो। एक क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा है बेटा 10 डिग्री, यहाँ 35 डिग्री, तो 35 को क्या लिख देंगे आप 45 माइनस 10।
एक में लिखा है यहाँ पे 11 11 11, तो यहाँ लिखा है 56, तो 56 को क्या लिख देंगे 45 प्लस 11, इसी भी आप पे सोल्व करें। ठीक है बेटा, तो यहीं तक पढ़े आप। तो आज आपने जो भी क्वेश्चंस पढ़े वो बिल्कुल इजी थे, सिर्फ आपको क्या सोचना था फॉर्मूलाज कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप जिनको लग रहा है कि भाई आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।